हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 91 से 95 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उरिहिमी जो होती है वो रेनिगोकू को यहाँ पर हील कर रही होती है, और यहाँ पर रुकियो जो होती है वो खड़ी होती है और कहती है कि मुझे इचुको की मदद करनी होगी, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी है। तभी यहाँ पे किसी की एंट्री होती है। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि इचिको को यहाँ पर जिन जो होता है बुरी तरीके से पीट रहा होता है और अब कहानी बता रहा होता है कि हम लोगों को सोल सोसाइटी ने बनाया है। जो रिसर्च एंड डेवलप वाला जो एरिया है वहाँ पर हम लोगों को इसने बनाया था, लेकिन जब हमें बनाया जा रहा था तो वो फेल्ड हो गया था। लेकिन यहाँ पर सोल सोसाइटी के अंदर काफी सारी आत्माएं रहती हैं जो कि यहाँ से रियल वर्ल्ड में चली गई थी, जिसमें हमारा पावर भी था और हम लोग एज अ ह्यूमन बॉर्न हुए बाउंड की तरह, और हम लोगों की ताकत बढ़ी। पहले तो हम लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन बाद में हम लोगों को समझ में आने लगा। लोग हमें मॉन्स्टर समझते थे और हमें मारना चाहते थे, लेकिन हमारी डोल्स हमेशा हमेशा बचाती रहती थी। तो जो रिसर्चर था उसने इस चीज़ को देखा, तो उसको लगा कि उसने वो चीज़ बना दी, वो हम लोगों को दोबारा ले गया और फिर हमारे साथ धोखा दोबारा से हुआ। जिस जगह तू खड़ा है वो हमारा ही एरिया है। हम लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में रहते थे और आज हम कुछ चंद लोग ही रह चुके हैं। तुझे पता है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है और कितनी बुरी चीज़ है। तभी इचुको कहता है कि फिर भी तुम सोल सोसाइटी को तबाह नहीं तभी उठा के फेंकता मारता, और इचुको जो होता है अपनी तलवार के पास ही गिरता है। फिर वो अपनी तलवार को उठाता है और कह रहा होता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं अटैक करूंगा। गेत्सु और गेट्सु अटैक करता है, लेकिन जिन जो होता है वो एक हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि तेरी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है इचुको। और इचुको को फिर से एक खतरनाक पंच दे दिया जाता है, जिससे कि इचुको खून की उल्टी मार देता है। हम लोग देखते हैं कि इचुको जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन लात घूसे बच बच के इचुको को फिर से जमीन में गाड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि इचुको तेरी औकात नहीं है इतनी कि भी तू फाइट कर सके, लेकिन हाँ तू सोल सोसाइटी को मरता हुआ जरूर देख सकता है, इतनी ताकत तेरे पास जरूर रहेगी। तब इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। वो अपनी तलवार की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं जिन जो होता है इसकी तलवार को उठा लेता है और कह रहा होता है कि इसका नाम क्या था, जगित्सु। चल देखते हैं अगर तेरी तलवार तेरे को ही मार दे तो तुझे कैसा लगेगा। तुम इचिको पास में जाता, खुद ही तलवार को पकड़ता और अपने अंदर घुसेड़ लेता। देखते हैं जगित्सु आ जाता और वो पहुंच चुके होते दूसरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर इचिको जो होता है वो उससे पावर के बारे में बात कर रहा होता है और पावर मांग रहा होता है बनकाई करने के लिए। तो यहाँ पर जगित्सु जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तेरे को अपनी पावर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे ये क्यों चाहिए। तो वो कहता है क्योंकि मैं सब लोगों को बचाना चाहता हूँ, इस वजह से। तो वो कहता है कि तू अगर इस चीज से लड़ेगा तो तेरे पास मेरी पावर हमेशा रहेगी। तो बस अपने दिमाग में सोच कि तू बन का इस्तेमाल करने वाला है। तो ये जो रेल वाले मारा होता है और कहता है बन काई, और हम देखते बन का इस्तेमाल कर लेता है और बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। इधर से जिन वगैरह सारे लोग देखते हैं, इधर माची एक जगह आता है उसको परेशानी होगी तो भी कोगा से रोक देता है। इधर से हम देखते हैं कि दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है और काफी ज्यादा अच्छी टकरार हो रही है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है शुशु जो होता है वो आ रहा होता है यूरिची के साथ भागते हुए, और अंदर इचिको की और जिन की फाइट लगातार चल रही होती है, जिसके अंदर जो जिन होता है उसको भी काफी ज्यादा खरोचे पड़ चुकी हैं अब। तो वो भी कह रहा होता है कि एडमायर करता है काफी अच्छी है। तभी हम देखते हैं एक लाइट अटैक होता है और बीच में आ जाता है इशिडा। इशिडा के पास उसकी पावर वापस आ चुकी होती है, सब लोग वहां पर आ चुके होते हैं, और इशिडा जो होता है वो बताता है कि उसकी पावर वापस कैसे आई थी। जो नेमो थी उसने Q141 दिया था उसको, जिसकी वजह से उसके पास इंशेंट पावर वापस आ चुकी थी। तो इशिडा अपनी पावर को जगाता तेजी से जिनके बीच जाता और कहता है कि हिलने की कोशिश मत करिए। तो कहता है कि कुछ जी तेरी पावर वापस आ गई, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो इधर से वो कह रहा होता है कि वैसे हम लोगों ने सेनाइमोन बना लिया। तो कहता है कि मुझे पता है सेनाइमोन बना भी लिया, तो भी तुम लोग नहीं जा सकते। तो भी कोका जो होता है वो कुछ स्पेल वगैरह पड़ता है और यहाँ से वो टोर्नेडो चालू हो जाते हैं, और यहाँ पर बताया जाता है कि तुम अभी भी इसके अंदर से नहीं जा सकते। तो जिन जो होता है वो कह रहा था कि हाँ मुझे पता है इसके अंदर से हम लोग अभी नहीं जा सकते, लेकिन तू ही हमें भेज सकता है। तो भी हम देखते हैं कि इचिडा जो होता है वो अपने एरो को चला देता है और यहाँ से सोल सोसाइटी के लिए दरवाजा खुल जाता है। इधर से इचिको कहता है कि तूने क्या किया। तो कहता है कि मैंने उन्हें सोल सोसाइटी में जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। तभी इधर से जिन जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने काफी अच्छा काम किया क्विंजी, एक काम क्यों नहीं करता। तुझे पता है कि सोल पर्सन ने तेरे क्विंजीज को भी मारा है और हम बाउंस को भी परेशान किया है, तो हम दोनों मिलकर इन लोगों को खत्म कर दें, अच्छा रहेगा। सोल सोसाइटी नहीं रहेगी तो कोई सोल रिपर भी नहीं रहेगा। बता तेरे को कैसा लगा मेरा प्लान। तो कहता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं तेरी। तो कहता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं। वो कहता है कि जो भी हो ठीक है, लेकिन योशिरो की वजह से तेरी पावर वापस आ गई और हम लोग सोल सोसाइटी में जा रहे हैं, उसके लिए हम उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। फिर यहाँ पर इशिडा जो होता है वो कहता है कि मैं तुझे सोल सोसाइटी की तरफ मिलूंगा और तेरी हालत खराब कर दूंगा जिन कार्य, मैं ही हूँ जो तुझे खत्म करूंगा। जैसे माकीची कहता है कि चलो चलते हैं, और हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि सोल रिपर और इशिडा आ जाओ फाइट करते हैं, और ये लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरिची आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि शायद हम लोग लेट हो गए, सारे बाउंड यहाँ से जा चुके होते हैं। फिर यहाँ पे यूरिची सब बोलती है कि यहाँ पर ये दरवाजा कैसे खुला था। यहाँ पर जो इशिडा होता है वो बता देता है। फिर वो कहता है कि तेरी पावर कैसे आई। तो यहाँ पर वो बता देता है कि नेमो की वजह से मेरी पावर वापस आई, और नेमो ने मुझे बताया कि अगर हमें जीतना है तो हमें दूसरी तरफ बाउंस को ले जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ऋषि का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं से ज़्यादा अच्छा ऋषि कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता।
तो यहाँ पर इचिको जो होता है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा होता, लेकिन यहाँ पर यूरिची कह रहे होते हैं कि बाउंस भी तो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन अगर हमें हराना है तो हम उधर ही इसको हरा सकते हैं, इधर नहीं। तभी इचिको उसे मारता और कह रहा था कि हमेशा हीरो बनने की कोशिश मत किया कर बेवकूफ़ कहीं का। चलो अब हम लोगों को क्या करना है। तो यूरिची जो होती है वो कह रही होती है कि अब हम लोग सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब एक ही काम करना है, हम लोगों को भी दूसरी तरफ जाना होगा और वहाँ पर जाकर फाइट करनी होगी। तो यहाँ पर तभी रेनगोकू जो होती है वो यहाँ पर कहती है कि ठीक है, मैं सब लोगों से बात कर लेती हूँ अंदर की तरफ, और वहाँ पर अपने कैप्टन वगैरह से सबसे बात कर लेती है। तो सारे के सारे जो डॉल्स होते हैं उनको भी कहा जा रहा था, तो कौन से पूछा जाता है तो कौन कहता है नहीं मैं तो यहीं रहूँगा। तो कहते हैं कि देख ले भाई उसकी बैंड बच जाएगी अगर यहाँ रहेगा, तो कहता है नहीं नहीं मैं भी चलूँगा। और हम लोगों को देखने को मिलता है दूसरी तरफ बाउंस जो होते हैं वो सोल सोसाइटी के अंदर इन्वेड कर चुके हैं, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सोल सोसाइटी के अंदर इन्वेड कर चुके होते हैं बाउंस। दूसरी तरफ हम देखते हैं यामामोटो जो होता है वो बता रहा होता है कि हम लोगों को पता चल गया है कि बाउंस क्या थे। वो जो हमारे अंदर काम करता था रिसर्च एंड डेवलप के अंदर, रंताओ नाम के बंदे ने इन लोगों को बनाया था। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तभी इन्वेड के बारे में भी इन लोगों को पता चल जाता है। तो बोलते हैं कि कैप्टन टेन तोशिनो जो है वो इसके इंचार्ज हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन इनके पास ला के देनी होगी। तो कहते हैं ओके। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बाउंड जो होते हैं वो रैनकॉन सिटी के अंदर यहाँ पर इन्वेड कर चुके होते हैं। जितने भी लोग होते हैं सब डर जाते हैं। इधर से जो कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब मुझे एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी हो वो भी। तो वो कहते हैं कि ठीक है। और यहाँ पर बताया जाता है कि ईवा और उमेडा जो होते हैं वो गए हैं रैनकॉन स्टेट के अंदर जिसके अंदर लाइट चमकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाउंड जो होते हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। इधर से हम देखते हैं उमेडा जो होता है वो आ चुका होता है और पीछे से ईवा भी आ चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम लोग हिलो मत वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर कोगा जो होता है वो कहता है कि चलो मैं पावर देखना चाहता हूँ यहाँ पर। और तभी वो अपने डाक को बुला लेता है और हम लोग देखते हैं कि उसकी डाक जो होती है वो यहाँ पर आ चुकी होती है। सब लोग कहते हैं कि अच्छा तुम लोग अपनी डॉल से लड़ते हो, तुम लोग खुद नहीं लड़ सकते। तो कहते हैं कि ऐसा तो मैंने नहीं बोला। तभी हम देखते हैं वो आसपास के ऋषि को अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि अब फाइट करने में काफ़ी मजा आएगा। और हम देखते हैं कि उसकी डाक जो होती है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है ऋषि की वजह से, और वहाँ से वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी सोल रिपर्स आए होते हैं सब लोगों के ऊपर अपने कैनन बॉल डालती है और बैंड बजाती थी। इधर से हम देखते हैं कि न्यूटन उमेडा जो होता है वो भी फाइट करते हैं और एक झटके में वो भी खत्म। इधर से ईवा कह रहा होता है कि मुझे फाइट करना पसंद नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ेगा। उस पर भी अटैक किया जाता है, उसके भी गले में रस्सी घेर के उसको भी ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और यहाँ पर जिन के सामने फेंक दिया जाता है। तभी जिन कहता है कि टपाओ यहाँ से, और उठा के उसे दीवारों के पार करते हुए फेंक दिया जाता है। इधर से जो जिन होता है वो कहता है कि कैसा लगा तुझे कोगा, तो कहता है कि मज़ा आ गया। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं कैप्टन टैन यहाँ पर आते हैं और देखने मिलता है जितने भी बंदे होते हैं सब बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर घायल हो चुके होते हैं। तभी रेन गोकू यहाँ पर आते हैं और बता रहे होते हैं कि कैसे से लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्या क्या सीन हुआ है यहाँ पर, वो सब समझ जाते हैं। तो वो कहते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं मेरे साथ चल। दूसरी तरफ हम देखते हैं इचुको वगैरह यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और रुके जो होती है वो अच्छे तरीके से रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं अजीब तरीके की। तो यहाँ पर लेनिन जो होती है वो यहाँ पर खलल डाल देती है और यहाँ पर वो बकवास करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पर हमारे जितने भी मेंबर होते हैं सब यहाँ पर आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों को कुकाकू का बेस नहीं मिला। तो योरिची जो होती है वो कह रही थी कि अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा, मुझे पता है शायद वो कहाँ पर हो सकता है। ये लोग ट्रैवल करते हैं रात के टाइम और हम देखते हैं एक नदी के ऊपर होता है और वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि चलो अब चलना होगा इसके अंदर। तो जितने भी डॉल्स होते हैं सब कह रहे होते हैं कि हम लोगों को भी ले चलो। तो कहते हैं कि ठीक है। तभी कौन के बारे में पूछा जाता है तो कौन के लिए कहा जाता है कि शायद यहीं कहीं मर रहा होगा। तो कहते हैं कि छोड़ो ना उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कौन जो होता है वो सोल सोसाइटी के अंदर ही घूम रहा होता है और सोल रिपर्स जो होता है किसी को भी इधर उधर नहीं जाने देते। तो कौन जो होता है वो पूछता है, सब लोग कहते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये एक बुरी आत्मा है। तो कहते हैं नहीं मैं मोल सोल हूँ। तो वो मानता नहीं है कोई भी और उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गेंजू की बैंड बजाई जा रही होती है ककाको की तरफ से, जो कि वो अपना मिशन फेल कर चुका है। इधर से इचुको आके कहता है छोड़ दो, तभी उठा के उसे भी फेंक मारते हैं और हम लोगों को देख मिलता है इनको चुप करा देती है यहाँ पर। फिर इन लोगों को पीटते हैं और फिर हम देखते हैं सब लोग बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पर यूरिची जो होती है वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताती है। तो ककाको जो होती है वो बोलती है कि सुनो हम लोग ठीक है यहाँ पर आ चुके हैं, कोई दिक्कत विक्कत वाली कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को डायरेक्ट वहाँ पर भेज नहीं सकती क्योंकि अभी तक वो चीज़ तैयार नहीं हुई है मेरी जिससे मैं तुम्हें सेंट्री के अंदर भेज सकूँ। तो कहते क्या हुआ। तो कहते कि कुछ नहीं। फिर वो अपने बंदों को बुलाते और कहते कि चलो यहाँ पर खाना वाना खा लो। और अपने बंदे को बुला के पूछते हैं कि कितने दिन का खाना, तो 30 दिन का। तो कहते हैं ठीक है खाना खाओ दबा के मौज मस्ती मनाओ। और यहाँ पर जितने भी डॉल्स वॉल्स होती है उनको भी देखती तो वो कहते हैं कि ये तो कमाल की चीज़ है, उरारा का हमेशा अजीब अजीब चीज़ें बनाता है। तो यहाँ पर फिर वो वाला बात करते हैं बाउंड के बारे में। तो यहाँ पर कक्का को जो है वो रंताओ का नाम लेती है और बताती है कि रंताओ ने इन चीज़ों को बनाया था। तो यहाँ पर सब लोगों को अब इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि किसने ये कांड किया हुआ है। फिर यहाँ पर खाने के लिए बुला लिया जाता है, ये लोग सारे के सारे चले जाते हैं। यूरिची जा रही होती है तभी कक्का को उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे हर एक चीज़ बता और ये भी बता कि तू डायरेक्ट वहाँ क्यों नहीं गई। वह डायरेक्ट भी जा सकती थी। तो कहते हैं कि डायरेक्ट जाने का कोई मतलब नहीं है, और हाँ वहाँ पर कैप्टन जो मयूरी है उन्होंने क्विंसी के पावर को वापस लाया है। तो कहते कि वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है लेकिन तू वहाँ पर क्यों नहीं गई। तो कहते मेरा मन नहीं कर रहा था। कहते कि ये चीज़ सही है। फिर इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि सोल सोसाइटी में इन्वेड हुआ है, मुझे वहाँ जाना होगा, मैं ड्यूटी के लिए वैसे भी लेट हो चुके हैं। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है चली जा तू आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इशिडा भी यहाँ से निकल जाता है, वो कह रहा था कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ उन लोगों को। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं सब लोग अलग अलग हो रहे हैं अब।
यहाँ पर सारे के सारे बंदे अलग हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि जो सबसे गरीब वाला इलाका है, रुकिया वहाँ से होते हुए जा रहे होते हैं और बंदे यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये सब हो रहे हैं। तो वे लिलिन जो होती है वो अलग हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से वो कह रही होती है कि मुझे किसी का बाउंड का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हो रहा है। तो भी रुकिया जो होती है वो चलती हुई जाती है और उसके सामने आ चुकी होती है योशी, और वो कह रही होती है कि तू तो वही सोल रिपर है ना जिसके ऊपर मैंने पहले भी अटैक किया था। तो कहते कि हाँ, आएगा ना मजा अपनी अधूरी फाइट को पूरा करने में। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने मिलता है रुकिया और योशी जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और योशी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से रुकिया के पास तलवार नहीं है जिससे कि वो फाइट कर सके और उसकी हालत अभी भी इतनी ताज़ा अच्छी नहीं हुई है जिससे कि वो पूरी तरीके से फाइट कर सके। लिलिन जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि मैंने फाइनली उसको मिल गया, लेकिन ये फाइट कर रही है बाउंड से। अभी रुकिया तो पूरी तरीके से हील भी नहीं हुई थी जो मवाशी ने उसके साथ किया था, तो ये फाइट कैसे करेगी। तभी हम देखते हैं दीवार के अंदर एक तलवार घुसी होती है जो कि ये निकाल लेती है और यहाँ पर वो कह रही थी कि अच्छा टूटी फूटी तलवार से मेरे से फाइट करेगी, चलो कोई बात नहीं, मजा आएगा। जैसे लिलिन कह रही होती कि रुकिया किसी भी तरीके से यहाँ से भाग। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रुकिया और उसके बीच में तलवार के क्लैश होने स्टार्ट हो चुके हैं। इधर से रुकिया को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, भाई वो उड़ उड़ के भी लड़ाई कर रही होती है और हम देखते हैं कि रुकिया के सामने वो काफी ज्यादा ताकतवर है और रुकिया उसके सामने कुछ भी नहीं है। इधर से रुकिया पूरी ताकत लगा के फाइट करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो भी जितने भी लोग होते हैं सब लोग इस चीज को देख के डर जाते हैं और अंदर अंदर बंद हो लेते हैं अपने अपने कमरे में। तो बिल्ली ने यहाँ से भागती हुई आती है और इल्यूजन में डाल देती है और जिसकी वजह से इल्यूजन के अंदर जो बाउंड है वो ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तो भी यहाँ पर रुके जो होती है वो शेकोडो 33 का इस्तेमाल करती है और अटैक कर देती है जिससे कि बाउंड को काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो ऋषि का इस्तेमाल करके अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिया और रुकिया देखती है कि ये कैसे हुआ, वो पूरी तरीके से हील हो चुके थे। तभी रुकिया जो होती है यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है लेलन को लेके और यहाँ पर फाइट अभी भी चल रही है और वो भाग भी रही होती है, फाइट भी चल रही होती है, भाग रही होती है, फाइट चल रही होती है। तो भी रुकिया जो होती है उसे धोखा देके यहाँ से भाग जाती है और एक घर में जाकर छुप जाती है। तो कह रहे थे कि सारे के सारे लोग यहाँ से निकल जाओ बस उस सोल रिपर को छोड़ के। सोल रिपर अंदर ही रह जाती है रुकिया और वो कह रही होती है कि मुझे पता है तो यहीं पे है। और जैसे वो अटैक करते हैं हम लोगों को नहीं मिलता, रुकिया जो होते है उसे बेवकूफ बना के पीछे से अटैक कर देती है। तभी वो कहती कि मेरे को लगा था इल्यूजन दोबारा होने वाला है लेकिन अब नहीं होगा। तभी रुकिया जो होता है वो नीचे से उसके ऊपर पर्दा गिरा देती है और फिर से शेकोडो 33 उस पर अटैक कर देती है और उसकी हालत खराब कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो फिर से ऋषि का इस्तेमाल करके अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता, यामाटो जो होता है वो बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जो रिसर्च एंड डेवलप के अंदर बाउंड्स को बनाया गया था रंतारो की तरफ से वो सबसे बड़ी गलती थी। उसकी वजह से जो सोल्स थी वो दोबारा रिबॉर्न हो गई और उनके पास इमोर्टलिटी की पावर भी आ गई। तो यहाँ पर ऐसे ही चल रहे होते हैं तभी हम लोगों को देखने मिलता है सारे लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा तो अब हम उनको कैसे रोकें। तो कहते हैं कि पता नहीं लेकिन वो ऋषि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है और कह रहा होता है कि रुकिया की फाइट चल रही है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तभी दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है जितने भी हमारे सोल रिपर्स होते हैं सब निकल चुके थे रुकिया को बचाने के लिए। दूसरी तरफ इधर से ओरिही में भी जो होती है वो कह रही होती है कि हमें रुकिया को बचाना होगा। इधर से दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि रुकिया की फाइट चल रही होती है और रुकिया की पावर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और हम देखते हैं रुकिया काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुकी है। इधर से जो यूशी होती है वो अपनी चेन में बांध के रुकिया को खींच खींच कर मार रही होती है और अच्छे तरीके से उसे पेल रही होती है। भाई रुकिया की हालत काफी खराब है। तो भी रुकिया जो होती है शेकोडो 33 कर देती है जिसकी वजह से वो उसको बाइंड कर देती है और उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो उसका फैन है वो उसका डिफेंस भी है और वो उसका डिफेंस की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर रुकिया जो होते हैं यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। तो वो कहते हैं कि तेरे खून के धब्बे भी तेरा रास्ता बताएंगे और हम देखते हैं कि ऐसे ही होता है। इधर से रुकिया जो होती है वो अपने खून को बंद कर रही होती है, हाथ बात को खून को रोक रही होती है और उसके पास यहाँ पर लेनिन भी होती है और लेनिन जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे उस पॉइंट का फिर से स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हो रहा है, वो आस पास ही है। तभी इधर से रुकिया कहते हैं कि मुझे भी किसी का हुआ। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए है, वो कहती है कि हमें कुछ मत करना। तो इधर से रुकिया कहते हैं कि हाँ हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ से निकल आगे की तरफ। और यहाँ पर जो भी फाइट हो तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि योशी जो होती है उसी बच्चे को कैप्चर कर लेती है यहाँ पर और वो कह रही होती है कि रुकिया से अगर तुझे इस बच्ची को बचाना है तो तलवार को फेंक दे और मेरे सामने सरेंडर कर। तो कहती कि ठीक है। हम देखने को मिलता है कि वो बच्ची जो होती है वो पकड़ में आ चुकी होती है और यहाँ से रुकिया के कपड़े उतार मतलब तभी रुकिया पीछे आ जाती है। वो कहती है कि क्या कर रही है तू। तभी हम देखने को मिलता है रुकिया को बीच में से वो चीट देती है और यहाँ पर फिर वो तलवार से रुकिया के ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी यहाँ पर लेनिन आते हैं उसको इल्यूजन करने के लिए, लेकिन लेनिन को लात पड़ती है वो भी दूर। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है रुकिया को यहाँ पर खत्म करने वाले होते हैं। तभी एक बंदी की एंट्री होती है और वो कहता है सिंजेन बकुरा और ये तो है बकुया। तो भी हम देखते हैं शटर ब्लेड लगते हैं यहाँ पर योशी की और योशी की हालत काफी खराब। इधर से रुकिया को वो गोद में पकड़ के बचा लेता है। दूसरी तरफ इचिगो यहाँ पर भागता हुआ जाता है और कह रहा होता है कि ठीक तो है ना रुकिया। तो कहती कि हाँ। तभी इधर से जो बाउंड होती है वो कह रही होती है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी लेकिन उससे पहले तुम्हारा सेंटर नहीं बचेगा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं सेंटर जो होता है वो टूटना स्टार्ट हो चुका है। मतलब किसी ने यहाँ पर बम लगाया था जिसकी वजह से पूरा सेंटर टूट चुका है। जितने भी यहाँ पर सोल रिपर्स होते हैं सब बाहर आ जाते हैं। कैप्टन यामाटो जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये बाउंड क्या करना चाहते हैं समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन तुसुई जो होते हैं वो रेनगोकू के साथ यहाँ पर निकल जाते हैं। इधर से सीन बदलता है, रुकिया का हीलिंग किया जा रहा होता है और बकोया जो होता है वो घूम रहा होता है। इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि तू उसका ध्यान रख, मैं फाइट करने जा रहा हूँ बाउंड से। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि सुन मैं फाइट करूंगा बाउंड से, तू यहीं पर है ठीक है ना। तो कहता है कि अरे नहीं मैं फाइट करूंगा बाउंड से, तू यहीं पर है। तो कहते कि ठीक है कुछ भी हो
मैं अपनी मर्जी से करूंगा, तुझे जो करना है अपनी मर्जी से कर। इधर से वो कहता है कि ठीक है, हमेशा दुश्मन दुश्मन ही रहेगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कुछ लोग जो होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, पत्ते वत्ते खेल रहे होते हैं। तो भी यहाँ पर जिन की एंट्री हो जाती है और वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत खेल खेलना चाहता हूँ। तो कहते हैं क्या सा खेल खेलना चाहता है। तो भी जिन जो होता है वो चक्कू निकालता है और कहता है कि इस प्लेट के ऊपर खेलना चाहता हूँ मैं। और हम लोगों को मिलता है ताश खेलने की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो बंदा होता है उसको बुरी तरीके से हरा दिया जाता है। वो कह रहा था कि तूने चीटिंग किया। तो वो कहता है कि तू भी आजा। अब भाई वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, तभी हम देखते हैं जिन उठा के फेंक देता है। फिर दूसरे बंदों को भी बुलाता है और हम लोगों को देखने मिलता है ऐसे ही करते करते फिर कोगा भी यहाँ पर आ जाता है, माकीची भी आ जाता है। सब लोग कहते हैं सोल रिपर यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है कि मैं सोल रिपर नहीं बाउंड हूँ। तो कहते हैं ठीक है। सारे बंदे इनके ऊपर टूट पड़ते हैं, ये सारे बंदों को यहाँ पर पेल देते हैं। तो जो इनका लीडर होता है वो यहाँ पर बैठा होता है और बात कर रहा होता है और जिन कह रहा होता है कि हमें तेरी जरूरत है। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग जो होते हैं इधर उधर घूम रहे होते हैं और यहाँ पर यूची जो होती है वो बात कर रही होती है कैनपाची से और बता रही होती है किस तरीके से सारे काम चल रहे होते हैं इधर उधर। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब हम लोगों को भी फाइट करनी चाहिए। वो भी निकल चुका है। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता इचिको जो होता है वो बैठा होता है और कह रहा होता है कि लिन के साथ क्या हुआ, कितना बुरा हुआ, रूकिया के साथ भी कितना बुरा हुआ और हमें अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर से वो ऐसी बातें कर रहे होते तभी हम लोगों को बोला जाता है कि जल्दी से बाहर आओ, तुम लोगों को कुछ दिखाना है। कहते ठीक है। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि काकाकू का जो हाथ बंधे हुए थे वो खुल जाते हैं। तो कहते हैं ये बकवास क्या दिखाना था। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है दो सुअर आ जाते हैं, मतलब कि जो गेंजू के फ्रेंड्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं और उनको तोड़ देता है अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पर बात होती है और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जो गुंडे वाला इलाका है शांजिशी, वहां पर एक बंदा आया जिसने सारे बंदों को पेल दिया और उसने बंदों ने सब लोगों को कंट्रोल में कर लिया। गिंजू कह रहा है अच्छा वो तो सबसे बेकार इलाका है। तभी काका कहती है कि वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। कहते कि हम लोग तो रिसर्च करने गए थे और दोनों को पीट दिया जाता है। फिर यहाँ पर तब तक हम देखते हैं इशिडा भी आ जाता है और कह रहा होता है कि अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ खास मिली नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इधर से गेंजू कहते हैं ठीक है। हम लोग देखने मतलब इतने सारे जंगली सुअर आ चुके होते हैं। इधर से इचिको कह रहा होता है कि मैं तो इसके पास नहीं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। तो कहता है भाई बैठना पड़ेगा। तो भी इचिको कहता है मैं तो नहीं बैठ रहा और वहां से वो भाग जाता है और सारे बंदे यहाँ पे सुअरों पे बैठ के निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुकिया जो होती है वो हील हो रही होती है धीरे धीरे करके, उसकी आंखें खुलती है और साइड में एक बैठने का तकिया रखा होता है। तो वो कहता है कि मेरा भाई कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कि बकुया यहाँ से निकल चुका है। दूसरी तरफ कौन जो होता है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, फंस चुका है और वो कह रहा था कि कहाँ जाऊँ मैं। तभी उसे एक लेडी मिल जाती है जो कि खाना वाना खिला रही होती है, तो वो उसी के पास चिपक जाता है। दूसरी तरफ हम लोग दिन मिलता है कि यहाँ से गिंजो वगैरह जो होते हैं वो निकल चुके हैं सांजीशी के लिए सुअरों पे बैठ के। दूसरी तरफ जिन जो होता है वो वहाँ के बॉस से बात कर रहा होता है सांजीशी के और कह रहा होता है कि मुझे मेंस पावर चाहिए। तो कहता है किस लिए। तो कहता है कि क्योंकि हम सोल सोसाइटी को इन्वेड करने वाले हैं। तुम लोगों के साथ कितना बुरा हुआ है ना, वैसे ही इन लोगों ने हम लोगों के साथ भी किया, तो हमें मैन पावर चाहिए। यहाँ पर जिन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत और घूमना है मुझे इधर उधर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से गेंजो वगैरह जो होते हैं जा रहे होते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि वैसे जगह कैसी है। तो कहते हैं गुंडों का इलाका और कुछ नहीं। दूसरी तरफ कौन को जो बंदी मिली थी उसके साथ अच्छे तरीके से रह रहा है। इधर से इची को जो होता है वो तेजी से ट्रैवल करता हुआ जा रहा होता है। फिर से सीन आता है गेंजू की तरफ जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर तीन चोरी जो होते हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं और गेंजू जो होता है वो कहता है कि हमें सांजी के बारे में कुछ जानना है तुम लोगों से। तो कहते कि क्या मतलब। तो कहते कि मैं हूँ प्रोक्लेम सबसे पावरफुल। और हम लोगों को दिन मिलता है कि वो उनको पीट देता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है बाकुया जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है अंधेरे के अंदर। तभी उसके सामने जिन आ चुका होता है और यहाँ पर बाकुया जो होता है वो कह रहा होता है कि तू ये जिनकार या बॉन्ड। तो कहता कि हाँ मैं यूँ। तो ये ना बकुया को चुकी। तो कहता कि हाँ मैं यूँ। तो कहता कि चल हो जाए बैटल। और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और यही पे एपिसोड भी खत्म मतलब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने यहाँ पर आ चुके होते हैं और कहते हैं कि चल ठीक है अब शुरू किया जाए। इधर से बकुया ने भी अपनी तलवार निकाली होती है और वो स्लैश मारता है और हम देखते हैं कि जिन जो होता है वो डॉच करता है उसको तेजी से। इधर से वो कहता है कि अच्छा फ्लैश स्टेप जितना ही तेरे पास भी स्पीड है। तो वो कहता है कि सोल रिपर के फ्लैश स्टेप जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो वो कहता है ठीक है। और इन दोनों के बीच में टकरार होनी स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जिन जो है वो विंड का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक कर रहा होता है और यहाँ पर बकुया जो होता है उसको थोड़ी बहुत चोट लगी होती है। इधर से जिन कह रहा होता है कि फाइट करने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं वो कहते हैं अच्छा तेरा विंड पावर है ना, समझ गया मैं। तो भी ये दोनों के बीच में फिर से टकरार होनी स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग देखते हैं कि अब जिनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है बकुया, और बकुया काफी ज्यादा ताकतवर तरीके से अटैक्स कर रहा होता है और प्लेट तक को काट दे रहा है भाई वो बंदा। इधर से जिन भी कह रहा होता कि तू काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं इंप्रेस हुआ। तू अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया ना मेरे से, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है योशी उसने तेरी बहन को बुरी तरीके से पीट दिया, उसकी हड्डियां तोड़ के चकनाचूर कर दिया उसको। तो कहता कि नहीं मैं यहाँ पर आया हूँ सोल सोसाइटी के लिए। तो कहता है झूठ मत बोल, तू अपनी बहन के लिए आया। तो कहता है कि मुझे दोबारा रिपीट करने पर मत बोल। तभी वो कहता है सेंजेन बकुरा काकायोशी। और हम लोग देखते हैं कि वो शटर ब्लेड करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जिनको घेर लिया जाता है, लेकिन जिन जो होता है वो अपना विंड का इस्तेमाल करके उसे फेंक देता है। तब भी हम देखते हैं उसकी उंगलियां कट चुकी होती है। वो कहता है कि अच्छा तेरे पास भी शटर ब्लेड है, ब्यूटीफुल टेक्निक, लेकिन मेरे पास है विंड पावर। अब वो अपने विंड अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से बकुया जो होता है वो टोर्नेडो के बीच में आ जाता है और हम लोग देखने मिलता है वो कहता है कि अच्छा ऐसे शिकड़ उठाती थ्री और शिकड़ उठाती थ्री करके उसके विंड अटैक को खत्म कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे टकराना स्टार्ट कर देते, लात घूसा बाजना स्टार्ट हो चुका है। दोनों कोई लात चला रहा है, कोई घूसे चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं।
तभी यहाँ पर बुकिया के ऊपर एक अटैक होने वाला होता है, तभी वो पीछे की तरफ हट जाता है और दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं चल स्टार्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे की गर्दन पे आ चुके होते हैं। तभी बुकिया की गर्दन में खून निकलता है। जिन कहता है जी, तभी उसकी गर्दन से भी खून निकलता है। दोनों के दोनों एकदम ही खौफ हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर अटैक करके दूर की तरफ हटते हैं दोबारा से। तभी हम लोग देखते हैं कि बकुया के फिर से गर्दन पर चोट लगी हो चुकी है और जिनको कुछ खास चोट लगी नहीं है। इधर से हम देखते हैं बकुया काफी ज्यादा जख्मी है। इधर से बकुया जो होता है फिर शटर ब्लेड का इस्तेमाल कर देता है और यहाँ पर पेटल टोर्नेडो बना देता है। इधर से इचिको जो होता है वो इसको चीज को देख लेता है और कहता है कि मुझे पता चल गया। तो भी वो गेस्टू का इस्तेमाल कर देता है और दोनों को यहाँ पर सेपरेट कर देता है और कहता है कि मेरे बिना फाइट शुरू कर दी तुम लोगों ने। इधर से फिर तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो भी सीन बदलता है। हम देखते हैं कि गेंजो ने यहाँ पर जितने भी गुंडे होते हैं उन सबको बुरी तरीके से पीट दिया होता है और कह रहा होता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर से चैट कह रहा होता है ये तो पूरा गुंडों की तरह काम करता है। तो वो कहता है कि हाँ भैया सही चलता मेरा तो। इधर से तभी एक बंदे को पकड़ लिया था और उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही होती है। तो यहाँ पर वो बता रहा होता है कि यहाँ पर एक बंदा आया था जिनका नाम है जिन, और उसने बोला है कि जितने भी तुम लोग हो सब मेरे साथ चलो, हम सोल सोसाइटी के ऊपर इन्वेड करके उसने तुम लोगों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म किया, तुम लोगों को भीखी गरीबी और चोरी चकारी में लगा दिया, लेकिन अब हम लोग उन लोगों को तबाह कर देंगे, हम सोल सोसाइटी को तबाह कर देंगे। तो यहाँ पर गेंजो कह रहा होता कि और कोई इन्फॉर्मेशन? तो कहता कि बस इतना ही पता है मुझे, तो और कुछ तो पता नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है चलो हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। इधर से सीन बदलता है। हम देख के कोगा जो होता है वो बैठा होता है, माकी इची भी बैठा होता है और जितने भी लोग होते हैं सब यहाँ पे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जिन कहाँ पर है। तो वो कह रहा होता है कि जिन अभी थोड़े से काम में फंसा हुआ है, वो जल्दी ही आ जाएगा यहाँ पर। कहते ठीक है। फिर यहाँ पर कोगा जो होता है वो लोगों को बता रहा होता है कि तुम लोग हमारा साथ दोगे कि नहीं। तो कहता है कि हम लोगों को क्या मिलेगा तुम लोगों का साथ देगा, और तुम लोग यहाँ से जीतोगे भी, ये भी क्या रहा है। तो भी वो कहता है कि माकी इची, और तो भी माकी इची से अपने हाथ को कटवाता और हम लोग देखते हैं कि वो फिर ऋषि का इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर देता और कह रहा होता कि हम लोग इमोर्टल हैं, हम लोग मर नहीं सकते, तो हम लोग तुम लोगों को तुम्हारे अधिकार दिला के रहेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इचिको जो होता है वो कह रहा था कि लेनिन थोड़ी सी साइड हट जा, अब फाइट होने वाली है मजेदार वाली। इधर से वो कहता है कि चलो ठीक है। तो भी इचिको जो होता है वो तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिन जो होता है वो ऋषि का इस्तेमाल करने लगता है और अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि वाह कमाल की ताकत है। तभी इचिको कहता है कि चल ठीक है बनकाई, और बनकाई करता है और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर जिन जो होता है तुरंत अटैक कर देता है बनकाई होते ही, और दोनों के दोनों एक दूसरे से टकराने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर तूफान चल रहा होता है और बकुया जो होता है इस चीज को देख रहा होता है। तभी वो कहता है सेंजिन बकुरा काकायोशी, वो भी अपनी बनकाई का इस्तेमाल करता है और अपने शटर ब्लेड का इस्तेमाल करके दोनों के बारे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि तीनों के तीनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और बीच में गड्ढा, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।